गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की हिंदी। पाठ का नाम है पाठ 3 विद्रोही शक्ति सिंह। इसके लेखक है श्री विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। क्या नाम है इसके लेखक का? श्री विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। आप लोग कक्षा 6वीं में भी पढ़े होंगे कि पहले हम अगर कोई गद्यांश लिख रहे हैं तो उसको क्या लिखते हैं? पहले संदर्भ लिखेंगे, प्रश्न लिखेंगे, फिर व्याख्या करेंगे। तो संदर्भ में आपको क्या क्या लिखाता है? पाठ का नाम लिखाएगा और उसके लेखक का नाम लिखाएगा। ये आप लोग को याद रखना है। और प्रश्न में आप एक दो लाइन गद्यांश से जो समझोगे उसको लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं आप लोग को पाठ पढ़ाऊंगी, है ना। पाठ आप लोग बुक निकालेंगे और उंगली रखते जाएंगे, जिससे आप लोग क्या हो जाएगा, पढ़ना भी आपको आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब हम आज पाठ पढ़ रहे हैं ना। पाठ का नाम है विद्रोही शक्ति से। विद्रोही मतलब हुआ जो द्रोह करता है ना, वो कहलाता है विद्रोही। इसके लेखक का नाम है श्री विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। अब आगे पाठ पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। दो ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से कहानीकार ने भाई भाई के संबंधों के प्रेम, प्रतिशोध, अंतर्द्वंद, ग्वालिनी भाव और भावनाओं के आवेग को कुशलता के साथ चित्रित किया है। इस कहानी को जो लेखक है वो कैसे प्रस्तुत किया है, चित्रित किया है, उसको बताया गया है ना। इसमें क्या है, दो भाई भाई और दोनों के संबंध में क्या है ना, प्रेम है, प्रतिशोध है ना, और ग्वालिनी की भावना है और एक दूसरे से युद्ध करने की भावना है। अब आगे देखिए, एक छोटे से मुद्दे पर महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह में मतभेद होता है। अपमान से आहत और प्रतिशोध भाव से भरा हुआ शक्ति सिंह क्रोध के आवेग में चित्तौड़ छोड़कर आगरा अकबर की शरण में चला जाता है। कुछ छोटे से बात के कारण क्या हुआ, महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह में मतभेद हो गया और मतभेद होने के कारण उसे क्या हुआ, शक्ति सिंह को अपमान लगा और अपमान का बदला लेने के लिए वह क्या चला गया, कौन चला गया, शक्ति सिंह। और कहाँ चला गया, वह आगरा छोड़कर अकबर के पास चला गया। उसके मन में महाराणा प्रताप से बदला लेने की बलवती आकांक्षा थी। मुगल और राजपूतों के मध्य युद्ध में शक्ति अकबर की ओर से लड़ रहा होता है। राजपूतों की पराजय के मध्य जब महाराणा सेना नायकों के दबाव में युद्ध के मैदान से सकुशल निकल जाने को बाध्य किए जाते हैं तो शक्ति सिंह इस रणनीति को टाल देता है और बदला लेने का उपयुक्त अवसर समझ अपने घोड़े को महाराणा के पीछे लगा देता है। रास्ते में वीर राजपूत योद्धाओं के मातृभूमि पर बलिदान और उत्सर्ग देखकर शक्ति सिंह का हिंसा भाव ग्लानि से भर उठता है। महाराणा के समक्ष नतमस्तक हो बच्चों की तरह फुट फुट कर रोता हुआ वीर शक्ति सिंह भाई के चरणों में अपना सिर चढ़ाकर प्रायश्चित करने का आदेश मांगता है। इस कहानी का एक और सबल पक्ष है शक्ति सिंह की पत्नी की भावनाओं की जीत। क्या हुआ है, जब दोनों भाइयों में लड़ाई हुआ तो शक्ति सिंह जो था वो अकबर की उसमें चला गया और जब वहाँ युद्ध होते देखा महाराणा प्रताप के साथ अकबर की जब युद्ध हुई तो उस युद्ध को देखकर उसमें युद्ध में बहुत से लोग क्या हो जाते हैं, पराजय मतलब विजय को प्राप्त कर लेते हैं, मृत्यु हो जाती है लड़ते वक्त। तो इस सब को देखकर उसके मन में क्या हो गई, ये दयनीय भावना आ गई और वह ग्लानि करने लगा, पछताने लगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, युद्ध क्यों कर रहा हूँ। ऐसा सोचकर वो अपने भाई से क्या करता है, माफ़ी मांगने के कारण उसके चरणों में उनके पैरों के नीचे गिरकर माफ़ी मांगना चाहता है। और इस कहानी में उसकी पत्नी जो थी शक्ति सिंह की, उसकी क्या है भावनाएं जो थी, वो उसकी पत्नी जो थी शक्ति सिंह को हमेशा समझाती थी कि भाई भाई आपस में युद्ध ना करो। इस कहानी में इसी चीज़ को दर्शाया गया है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। मान जाओ तुम्हारे उपयुक्त यह कार्य ना होगा। उसकी पत्नी जो है वो उसके मन में जब बदले की भावना आई तो शक्ति सिंह को समझा रही है कि तुम मान जाओ, ऐसा करना ठीक नहीं है। तो वो क्या कह रहा है, चुप रहो, तुम क्या जानो, इसमें वीरता नहीं अन्याय है। वह कह रहा है चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। तो उसकी पत्नी बोल रही है वीरता नहीं अन्याय है ने, तुम क्या कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो। फिर आगे देखिए, बहुत दिनों की धधकती हुई ज्वाला आज शांत होगी। शक्ति सिंह ने एक लंबी सांस फेंकी और अपनी पत्नी की ओर देखा। छी छी, कलंक लगेगा, अपराध होगा। बहुत धधकती, यानी उसको बहुत दिनों से क्या हो रही थी, जलन हो रही थी और वो बहुत गुस्सा हो रहा था कि मैं कब उससे बदला लूँ। और जब युद्ध का जब वो सुना तो क्या किया, उसको एक बहुत मतलब चैन की सांस लिया और अपनी पत्नी की ओर देखने लगा। तो उसकी पत्नी ने उसे क्या कहा कि तुम अपने भाई से युद्ध ना करो, ऐसा करोगे तो अपराध होगा और कलंक भी होगा।
अपमान का बदला लूंगा, प्रताप के गर्व को मिट्टी में मिला दूंगा। आज मैं विजयी होऊंगा। बड़ी दृढ़ता से कहकर शक्ति सिंह ने शिविर के द्वार पर से देखा। मुगल सेना के चतुर सिपाही अपने अपने घोड़ों की परीक्षा ले रहे थे। धूल उड़ रही थी। बड़े साहस से सब एक दूसरे में उत्साह भर रहे थे। शक्ति सिंह अपमान लूंगा, ऐसे अपमान का बदला लूंगा करके वो क्या किया, गर्व कर रहा था और बोल रहा था प्रताप को क्या कर दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, यानी उसे पराजित कर दूंगा और मैं विजय हो जाऊंगा। और दृढ़ता के साथ शक्ति सिंह क्या किया, अपने शिविर के दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ क्या देख रहे हैं कि मुगल की जो सेना है, चतुर सेना है, वो उनके जो सिपाही हैं अपने घोड़ों की क्या कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं। ऐसे देख रहे हैं कि घोड़े ठीक ठाक है कि नहीं, घोड़े ठीक से दौड़ पा रहे हैं कि नहीं, कोई घोड़े को कहीं कुछ लगा तो नहीं है, इसलिए उसकी क्या कर रहे हैं, परीक्षा। जैसे आप लोग परीक्षा आती है तो आप लोग पढ़ाई करते हो ना, बुक को प्रश्न उत्तर को याद करते हो, चेक करते हो कि हमें याद है कि नहीं, उसी तरह हम लोग घोड़ों की क्या कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं। और क्या हो रही है, जब घोड़े दौड़ रहे हैं तो धूल उड़ रही है, वहाँ के मैदान की जो धूल है वो उड़ने लग रही। कैसे उड़ रही, जब घोड़े की परीक्षा करेंगे, घोड़े को दौड़ा रहे हैं। बड़े साहस से सब एक दूसरे में उत्साह भर रहे हैं और क्या करें, साहस दिखा रहे हैं और उत्साह भर रहे हैं कि हमें युद्ध में जाना है। निश्चय महाराणा की हार होगी। 22,000 राजपूतों को दिन भर मेरे द्वारा बुलाई गई मुगल सेना काट कर सूखे डंठल की भांति गिरा देगी। साहस से शक्ति सिंह ने कहा। वह क्या कह रहा है कि निश्चय मैं क्या करूँगा, महाराणा की हार कर दूंगा और 22,000 राजपूतों को दिन भर में मेरे द्वारा क्या है बुलाया गया और मैं उसे क्या करूँगा, काट कर सूखे डंठल, जिस तरह हम लकड़ी से सूखे डंठल को काट देते हैं, वह कह रहा है उसी तरह मैं क्या करूँगा, सबको काट कर नीचे गिरा दूंगा। और शक्ति सिंह ने बड़े साहस से, का मतलब उसके में साहस है, हिम्मत है, और हिम्मत से वो क्या कह रहा है, ऐसे सब शब्द कह रहा है। भाई आधा घंटा देखो 1 मिनट है।